जय हिंद एंड वेलकम टू 8 लेक्चर साइंस सीरीज़ में 30 डेज EAPF क्लास कोर्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे रेनबो स्कैटरिंग, ह्यूमन आइज इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक थॉट, यू मे डिले बट द टाइम डज नॉट। सो इसी थॉट के साथ हम लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्पर्जन तक पढ़ा था, उसी की कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है फिजिक्स लेक्चर का। नेक्स्ट हम बायोलॉजी लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। डिस्पर्शन में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट कलर के लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। सो इसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं। रेनबो, देखिए रेनबो जो है इट इज़ अ कलर डिस्प्ले। और आपको जो पॉइंट याद रखना है एग्जाम व्यू पॉइंट से कि ये ऑपोजिट साइड ऑफ द सन फॉर्मेशन होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए रेनबो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। देखिए प्राइमरी रेनबो जो होता है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 इंटरनल टू TIR। देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, बस आप इतना ध्यान रखें कि प्राइमरी रेनबो जो फॉर्म होता है दैट इज ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो जो है दैट इज फॉर्म ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शंस एंड 2 TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑर्डर जो होता है सेकेंडरी रेनबो का दैट इज इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी रेनबो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी रेनबो जो है दैट इज लेस इंटेंस देन द प्राइमरी रेनबो। नेक्स्ट हमारा है कलर्स। देखिए प्राइमरी कलर्स 3 कलर हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स बिकॉज ऑल द कलर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग दीज 3 इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। जैसे ब्लू, ग्रीन और रेड को हम मिला दे तो व्हाइट कलर बनता है। सेकेंडरी कलर्स आर दोज कलर्स विच आर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी 2 प्राइमरी कलर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर्स। थ्री सेकेंडरी कलर्स आप ध्यान रखेंगे, येलो, मैजेंटा एंड सियान। येलो, मैजेंटा, सियान को भी मिलाते हैं तो वाइट बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनी 2 कलर व्हेन एडेड प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, दैट इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर ऑफ बॉडीज आप अच्छे से समझिए, जो भी बॉडी होता है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो भी कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमें उस बॉडी का दिखता है। तो कलर ऑफ बॉडीज इज व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स और ट्रांसमिट्स, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग लाइट। Whenever light falls on small bodies जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, वाटर पार्टिकल हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन कोलाइडल सोल्यूशन हो गया, तो दे आर थ्रोन आउट इन ऑल डायरेक्शंस एंड दिस phenomenon इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग जो होता है इट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ वॉयलेट कलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मिनिमम इन केस ऑफ रेड लाइट। दैट्स वाई रेड लाइट इज़ यूज्ड इन दी ट्रैफिक सिग्नल्स, ताकि उसका डेविएशन जो है वो सबसे मिनिमम होता है एंड दैट कैन रीच द longest distance. And red light is having a longer wavelength and it can reach long distance. That in the case of red light, scattering is very less. Blue color of skies, it is also happening due to scattering. Next is interference of light. देखिए when two light waves of exactly same frequency and constant phase difference जब वो same direction में travel करते हैं और एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है लाइट का, दोनों के सुपर इम्पोज करने के बाद, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। दैट इज द दिस फेनोमेनन इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम उनको बोलते हैं व्हेन दे आर इन द सेम फेज एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज व्हेन दे मीट इन द ऑपोजिट फेज एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। Next is diffraction of light. Spreading of light beyond the limit prescribed by rectilinear propagation of light is diffraction. देखिए rectilinear propagation of light क्या है? It is the property by the virtue of which light travels in a straight line. लेकिन क्या होता है कई बार कि लाइट जो है कभी कभी फॉल करता है वेरी स्मॉल साइज ऑब्स्टिकल या वेरी स्मॉल अपर्चर, उस डायमेंशन इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। In that case, what happens is instead of light moving in straight line, light energy enters into region of geometrical shadow. And that happens the diffraction of light. इसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट स्प्रेड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग थ्रू अ नैरो ओपनिंग। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझिए। देखिए हमने पहले के लेक्चर्स में जाना था कि लाइट जो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं और जो कि ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है कि जिस भी डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। दे वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation. अब नेक्स्ट है, देखिए इसके बाद आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक फेनोमेना है जो रिस्ट्रिक्ट करता है वाइब्रेशन ऑफ लाइट को इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ प्लेन
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखिए जिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे लाइट के, जब हम उस पार्टिकल्स को के वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन दिस केस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो उस फेनोमेनन को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि विजिबल इफेक्ट ऑफ लाइट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। देखिए ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस and it forms real and inverted image. Rods and cones, that is very important. Rods decides the intensity of light and cones distinguishes the color of light. एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप इतना ध्यान रखें, इट इज़ एनफ। लीस्ट डिस्टेंस विजन जो है 25 सेंटीमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज इन विच पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। देखिए आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मायोपिया छोटा नाम है, मतलब नज़दीक की चीज़ें देख सकेगा। कॉजेज इसका आप ध्यान रखेंगे, इलोंगेशन आई बॉल का हो जाता है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। रेमेडीज का कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए आप ये नाम जो है लंबा है तो डिस्टेंस विजन क्लियर होता है, लेकिन पास की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगता है। कॉजेज इसका है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, इंक्रीज इन दी फोकल लेंथ एंड स्टिफनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। देखिए जस्ट ये इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे हमने देखा था इलोंगेशन, शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ एंड ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, इंक्रीज इन दी फोकल लेंथ एंड स्टिफनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। ये जनरली ओल्ड एज फिनोमिनन में होता है। इन दिस केस आई लूजेज accommodating power, as a result distinct and nearby objects both cannot be seen very clearly। इसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रेस बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। देखिए ये इस डिजीज में पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश द वर्टिकल लाइन्स क्लियरली जस्ट ड्यू टू डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इन डिफरेंट प्लेन्स। अब इतना टेक्निकलिटी में मत जाइए एस्टिग्मेटिज्म से, बस अब एग्जाम व्यू पॉइंट में अब इतना ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल लाइन्स को जो भी पर्सन एस्टिग्मेटिज्म से सफ़र कर रहा है, ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश द वर्टिकल लाइन्स क्लियरली। इसको ठीक करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से लेंस यूज़ होते हैं, कितने लेंस यूज़ होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, स्मॉल फोकल लेंथ का। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये फार्मूला है 1+d/f, दैट इज डी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है। Next is compound microscope. In this case, we are using two convex lens compared to simple microscope where only one convex lens of small focal length was used. Here we are using two convex lens. और जो पहला कन्वेक्स लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो ह्यूमन आई की तरफ जो लेंस होता है उसको हम आई पीस बोलते हैं। तो आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे, बोथ द लेंस जो है वो उसको स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है। नेक्स्ट इज टेलीस्कोप। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। इसमें फाइनल इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका लार्ज अपर्चर होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर दैन दैट ऑफ आई पीस। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस लगा हुआ है जहाँ पे जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उसका फोकल लेंथ लार्जर होता है कम फ्रॉम द लेंस दैट इज एट द प्लेस ऑफ आई। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि गैलीलियन टेलीस्कोप भी है, ये भी दो लेंसेज कंसिस्ट करते हैं। इसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है कंपेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल जहाँ पे इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इट वाज इन्वेंटेड बाय हांस लिपरशे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करता है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एग्जाम व्यू पॉइंट से इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लिस्ट ऑफ मटेरियल व्हेन दे आर रब्ड विद एनी अदर मटेरियल देन दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो फर, ग्लास, वुड, एम्बर, फ्लैनल, तो आप पढ़ लेंगे। आप सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का बस इतना मतलब समझिए कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ दैट पार्ट। स्टेटमेंट यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज कंडक्टर। जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास थ्रू करने का, दे आर कंडक्टर्स।
गुड कंडक्टर्स के एग्जांपल आप देख लेंगे, मेटल्स लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर, अर्थ एक्ट्स लाइक ह्यूज कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, एग्जांपल इज वुड, पेपर, माइका. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि दो चार्जेस हैं C1 एंड C2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस will be directly proportional to product of the charges, mass of the product of the charges, and the inversely proportional to distance between them. Next is electric field intensity. It is the force experienced by unit positive charge placed at that point. That is the electric field intensity. Next is electric field of hollow conductor. देखिए inside hollow conductor जो है, it is electric field intensity is 0. इसीलिए इसीलिए जब कोई लाइटनिंग या थंडर आता है तो आप कार में जब बैठते हैं तो दैट इज़ द होलो कंडक्टर, द इनसाइड पार्ट ऑफ द कार एक्ट्स एज होलो कंडक्टर एंड दैट्स वाई इंटेंसिटी इज ज़ीरो एंड यू आर सेफर इनसाइड द कार. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो कंडक्टर इज ज़ीरो. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप बस इतना ध्यान रखिए कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट से एक हम चार्ज को किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं तो दैट इज़ द इन दैट उसमें जो हम वर्क डन कर जिस उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैं एक बार पढ़ देता हूँ. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस. बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते थे, पोटेंशियल डिफरेंस हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक चार्ज को ला रहे हैं तो दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटी. इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिटी. ऐसा यूनिट इसका फराड है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. इरिवर्सिबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान रखेंगे. वंस आफ्टर द कंप्लीट डिस्चार्ज प्राइमरी सेल बिकम्स अनसर्विसेबल कंपेयर टू सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल को हम पहले चार्ज करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से, फिर उसको हम उसमें से करंट ड्रॉ करते हैं एंड सच सेल्स आर रिचार्जेबल. नेक्स्ट टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. हम इसको ऐसा यूनिट जो है इसका एम्पियर है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एम्पियर इज़ दी ऐसा यूनिट ऑफ, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है. करंट जब फ्लो करता है किसी वायर से या किसी क्लोज सर्किट से तो इट फेसेस सम रेजिस्टेंस, तो वही दैट ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट इज ओम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बस आप इतना याद रखेंगे कि वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और फिर इसको हम इक्वेट करते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर. देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ओम्स लॉ तो नहीं पूछेगा, पर आपसे वोल्ट दे देगा, करंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि सिस्टम का रेजिस्टेंस आप निकाल के बताइए. तो ओम्स लॉ का आप यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे इसके एप्लीकेशन को. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. देखिए रेसिप्रोकल जो होता है रेजिस्टेंस का दैट इज कंडक्टेंस. इसको हम G से डिनोट करते हैं और दैट इज इक्वल टू G इज इक्वल्स टू 1/R. इसका ऐसा यूनिट पर ओम होता है. इसको हम मो भी बोलते हैं और सीमैन भी बोलते हैं. पॉइंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. और फिर हम इसको इक्वेट करते हैं R इज इक्वल्स टू रॉ L/A. रॉ जो है यहाँ पे इट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और इसका ऐसा यूनिट इज ओम मीटर. Next is specific conductivity. कि reciprocal of resistivity of a conductor is called its conductivity. इसका ऐसा यूनिट इज मो पर मीटर और सीमेन पर मीटर. इन जनरल मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. सिल्वर का मैक्सिमम कंडक्टिविटी होता है बट ग्रेफाइट दो नॉन मेटल इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. यूपीएससी में डायरेक्ट सवाल यहाँ से आ सकता है. ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल स्टिल अ गुड कंडक्टर, तो आप ध्यान रखेंगे. कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशंस निकालने का रेजिस्टेंस का. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब हम फाइनल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम बस इन समेशन ऑफ सीरीज़ कर देते हैं. जैसे इस डायग्राम में आप देखिए कि सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं
तो हम इसका फाइनल रेजिस्टेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो इस सिस्टम का फाइनल रेजिस्टेंट आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है, देखिए आप सिस्टम में देखिएगा कि R1 जो है R2 के पैरेलल में है, उसके बाद फिर सिस्टम से कनेक्टेड है, तो इसका जो फाइनल रेजिस्टेंट होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। एग्जाम में आपसे सवाल आता है यहाँ पे, तो अब बस आप कैसे निकालते हैं पैरेलल का और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखेंगे तो आपसे सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। The rate at which electric energy is consumed in a circuit is electric power। ऐसा यूनिट इसका वॉट होता है। एक एग्जाम व्यू पॉइंट से फॉर्मूला याद रखेंगे कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। देखिए यहाँ पे आई जो है वो करंट है, वी यहाँ पे वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंट है। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट इज एमीटर। देखिए एमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को इन सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज 0। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है और इसको हम पैरेलल टू द सर्किट लगाते हैं। एमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल टू द सर्किट लगाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सीरीज़ और पैरेलल का क्या मतलब है। इस डायग्राम में आप देखिए, जैसे सिर्फ यहीं पे सेल के पहले हमने एमीटर लगा दिया तो दैट विल बी इन द सीरीज़, और फिर वोल्टेज को अगर हम लगा रहे हैं पैरेलल में, तो जैसे हमने यहाँ पे आर को पैरेलल ही निकाला है वैसे ही हम पैरेलल लगा करके बैटरी सेल के पास और वहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। दैट इज़, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, ये एक प्रोटेक्टेड डिवाइस यूज़ किया जाता है। इसको हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं एंड टू सेव इट फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू हाई करंट। और ये अलॉय कॉपर टिन एंड लीड का बनता है। प्योर फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ टिन। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि अलॉय कॉपर टिन एंड लीड का बनता है एंड प्योर फ्यूज़ टिन का होता है। फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is used to detect small electric current. It can measure current up to 10⁻⁶ ampere. Next is shunt. Shunt is a wire of very small resistance. देखिए दो पॉइंट आप याद रखेंगे। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम शंट को पैरेलल में लगाएं तो, और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंट इन इट्स सीरीज। तो अब ये दो पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए आप ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाइए। एग्जाम में अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाता है यहाँ से, तो बस आप इतना याद रखिए कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये होता है। राइट हैंड रूल भी डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है हम उसमें डायरेक्शन में थंब रखते हैं और फिर हम इस अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, तो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। आप उतना टेक्निकलिटी में मत जाइए, बस आप इतना याद रखिए कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और है ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफार्मर जो है ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी एंड हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज एसी। नेक्स्ट इज एसी डायनेमो। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए इसमें आपको याद रखना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर के कौन थे और इन तीनों में मास किसका ज़्यादा है, मास किसका कम है, चार्ज कितना है, तो आप ये याद रखेंगे। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड इट वॉज नेम बाय रदरफोर्ड। नेक्स्ट इज अगेन पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन्स। ये भी आप पढ़ लेंगे पीडीएफ से एक्सेस करके, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। जब किसी एटॉमिक न्यूक्लियर का ब्रेकअप होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, तो हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं उसमें से। दैट इज द रेडियो एक्टिविटी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्केरेल फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स जॉइंटली विद मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियस जो जिसके 83 या उससे ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे एमिट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स टू बिकम स्टेबल। और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट पेरी एंड हिज वाइफ मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज रेडियम। डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। आप पढ़ लेंगे लो एटॉमिक नंबर स्टेबल का होता है, हाई एटॉमिक नंबर अनस्टेबल का होता है। बाकी पॉइंट आप पढ़ लेंगे पीडीएफ से एक्सेस करके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें आपको सारे चीज़ पढ़ने हैं
origin, nature, composition, mass, charge, chemical effect एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप PDF से एक्सेस करके पढ़ लेंगे, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ। देखिए द टाइम इन विच द हाफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट इज डिकेड इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। बस आप एग्जाम में इतना याद रखें कि एक सब्सटेंस अगर कितने टाइम में आधा जो है वो डीके हो जाए, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। देखिए आइसोटोप का मतलब है कि दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल में आप देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 को हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन के इसमें एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट मास है। देखिए 1H1 में यहाँ बता रहा है कि हाइड्रोजन का मास जो है इसमें दैट इज़ 1, 1H2 में बता रहा है जिसको दैट इज़ द हैवी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ये बता रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इसका मास जो है दैट इज़ 2। तो ये होता है आइसोटॉप्स हैविंग दिस एलिमेंट्स एंड एटम्स और एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है दैट इज़ 40। सिमिलरली कैल्शियम जो है, अब उसका देखेंगे कि एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका एटॉमिक मास 40 होता है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज आइसोबार, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर इज आइसोटोप। नेक्स्ट इज आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज आइसोटोन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिशन। देखिए न्यूक्लियर फिशन का मतलब है कि हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास इन न्यूक्लियर फिशन and it was demonstrated first by Strassman and Q Han. Next point is atomic bomb। देखिए atomic bomb जो है it is based on the nuclear fission। आप बस इतना याद रखें एग्जाम व्यू पॉइंट से। कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन आप पढ़ लेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए फ्यूजन से आप समझिए कि जब दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के एक साथ दे फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस, दैट इज द फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब that is based on the nuclear fusion, it is 100 times 1000 times more powerful than atomic bomb। and next is mass energy relation equals to mc square that was given by the Einstein। एक पॉइंट आप याद रखेंगे एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में डिफरेंस। एटॉमिक बॉम्ब जो है दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन phenomenon and hydrogen bomb is based on the hydrogen nuclear fusion phenomenon। दैट्स ऑल फॉर दिस फिजिक्स लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बायोलॉजी लेक्चर के साथ। आई होप दीज लेक्चर्स आर मेकिंग सेंस टू यू इन योर क्विक रिविजन। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, शेयर विद द नीडी।